वोल्डेमॉर्ट ने हिस की आवाज़ निकाली। पॉटर का यह मतलब नहीं है, उसने कहा, और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह इस तरह के काम नहीं करता, है ना? तुम आज किसे ढाल बनाओगे पॉटर? किसी को नहीं, हैरी ने कहा। अब एक भी हॉर्क्रक्स नहीं बचा है। अब मामला तुम्हारे और मेरे बीच है। एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता, और हम में से एक हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। हम में से एक? वोल्डेमॉर्ट ने ताना मारा और उसका पूरा शरीर सख्त था। उसकी लाल आंखों ने हैरी को उस सांप की तरह घूरा जो वार करने वाला हो। तुम्हें लगता है कि तुम फिर बच जाओगे? तुम पहले संयोग से बच गए थे, इसलिए क्योंकि डंबलडोर तुम्हें रास्ता दिखा रहे थे। जब मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी तो यह संयोग था? हैरी ने पूछा। वह अब भी एक दूसरे के पास गोलाई में घूम रहे थे और एक दूसरे से बराबरी की दूरी रखे हुए थे। हैरी की निगाहें वोल्डेमॉर्ट पर टिकी थीं। जब मैंने उस कब्रिस्तान में लड़ने का फैसला किया तो यह संयोग था? क्या यह संयोग है कि आज रात को मैंने अपनी रक्षा के लिए कोशिश की नहीं की और फिर भी बच गया, ताकि दोबारा लड़ने के लिए लौट सकूं? संयोग, वोल्डेमॉर्ट चीखा। लेकिन उसने अब भी वार नहीं किया और देखने वाले लोग जम गए जैसे बेजान हों। हॉल में सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी सांस लेता नहीं दिख रहा था। संयोग, किस्मत और यह सच्चाई कि तुम अपने से ज़्यादा बड़े आदमियों और औरतों के पीछे छिप गए और मुझे उनकी जान लेनी पड़ी। तो ये वोल्डेमॉर्ट अभी बातों में फंसा रहा है, बस और कुछ नहीं है। उसको भी एहसास नहीं हो रहा कि हैरी जो बचा है उसमें बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस है। वो बहुत एक बड़ी चीज़ थी, मजाक नहीं था। वो इस बात को समझता ही नहीं है। तुम आज रात किसी और को नहीं मार पाओगे, हैरी ने कहा जब उन्होंने गोल घूमते हुए एक दूसरे की आंख में देखा। लाल और हरी नज़रें आपस में मिल रही थीं। अब तुम भी उनमें से किसी को नहीं मार पाओगे। क्या तुम इसे समझ नहीं पाए? मैं मरने के लिए तैयार था ताकि तुम इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन तुम मरे नहीं। मैं मरना चाहता था और इसी कारण यह हुआ। मैंने वही किया जो मेरी माँ ने किया। वह तुमसे सुरक्षित है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुमने उन पर जो मंत्र मारे थे वे अटूट नहीं हैं? तुम उन्हें यातना नहीं पहुंचा सके, तुम उन्हें छू भी नहीं सके। तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो रिडल, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हैरी ने आज उसको उसके पुराने नाम से, बचपन के नाम से बुलाया, टॉम रिडल। हाँ, मेरी इतनी हिम्मत, हैरी ने कहा। मैं ऐसे बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते टॉम रिडल। मैं बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। एक और बड़ी गलती करने से पहले कुछ बातें सुनना चाहोगे? वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं बोला, बल्कि गोलाई में चलता रहा। हैरी जानता था कि उसने कुछ समय के लिए उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वोल्डेमॉर्ट सोच रहा था कि इस बात की धूमिल संभावना थी कि हैरी सचमुच अंतिम रहस्य जानता होगा। क्या यह प्रेम है? वोल्डेमॉर्ट का सांप जैसा चेहरा हंसी उड़ाने के अंदाज में बोला। चलो, उसे फाइनली ये समझ में आ गया कि सच में लोगों में एक बॉन्डिंग होती है जिससे दुनिया चल रही है। हर जगह नफरत नहीं आप फैला सकते। डंबलडोर का प्रिय समाधान, प्रेम, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह मौत को भी जीत सकता है। हालांकि प्रेम उन्हें मीनार से गिरने में नहीं बचा पाया जब वे किसी बूढ़े गड्ढे की तरह जमीन पर टूटकर गिर गए। प्रेम जो मुझे तुम्हारी बज़ात माँ को कॉकरोच की तरह मारने में नहीं रोक पाया पॉटर। कोई भी तुमसे इतना प्रेम नहीं करता है कि वह इस बार भागकर आए और मेरा शाप झेले। तो मेरे वार पर अब तुम्हें मरने से बचाने कौन आएगा? बस एक चीज़, हैरी ने कहा। वह अब भी एक दूसरे के आसपास गोला बनाकर घूम रहे थे, सिर्फ आखिरी रहस्य के कारण एक दूसरे से दूर थे। प्रेम नहीं तो तुम्हें इस बार और कौन सी चीज़ बचाएगी? वोल्डेमॉर्ट बोला। तुम्हें या तो यह यकीन होगा कि तुम्हें ऐसा जादू आता है जो मुझे नहीं आता, या फिर तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है। मुझे दोनों बातों पर यकीन है, हैरी ने कहा। सांप जैसे चेहरे पर सदमे का भाव दिखा, हालांकि यह तत्काल ही गायब हो गया। वोल्डेमॉर्ट हंसने लगा और यह आवाज़ उसकी चीखों से ज़्यादा डरावनी थी। बिना खुशी की और पागलों जैसी यह हंसी खामोश हॉल में चारों तरफ गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि तुम ज़्यादा जादू जानते हो? उसने कहा। मुझसे ज़्यादा? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा?
जिसने ऐसा जादू किया है जिसके बारे में डंबलडोर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, उन्होंने इसके बारे में सपने में सोचा था, हैरी ने कहा, लेकिन वे तुमसे ज़्यादा जानते थे, इतना ज़्यादा कि उन्होंने वह काम नहीं किया जो तुमने किया। तुम्हारा मतलब है वे कमज़ोर थे? वोल्डेमॉर्ट चीखा। इतने कमज़ोर कि उनमें यह करने की हिम्मत नहीं थी, इतने कमज़ोर कि उन्होंने वह नहीं लिया जो उनका हो सकता था। अब वो मेरा है। नहीं, वह तुमसे ज़्यादा चतुर थे, बेहतर जादूगर थे, हैरी ने कहा। मैंने एल्बस डंबलडोर को मरवाया था। तुम्हें ऐसा लगता है, हैरी ने कहा, लेकिन तुम गलत हो। देख रही भीड़ पहली बार हिली, जैसे चारों ओर दीवारों के पास खड़े सैकड़ों लोगों ने एक साथ सांस खींची हो। डंबलडोर मर चुके हैं। वोल्डेमॉर्ट ने शब्द हैरी की तरफ ऐसे उछाले जैसे उनसे उसे असहनीय दर्द होगा। उनका शरीर इस महल के मैदान में बने संगमरमर की समाधि में सड़ रहा है। मैंने इसे देखा है, पॉटर, और वह नहीं लौटेंगे। हाँ, डंबलडोर मर चुके हैं, हैरी ने शांति से कहा, लेकिन तुमने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने अपनी मौत से कई महीने पहले ही अपने मरने का तरीका चुन लिया था और उस आदमी के साथ पूरी योजना बना ली थी जिसे तुम अपना सेवक मानते थे। तो ये चैप्टर पार्ट 6 में आपको पता चलेगा कि डंबलडोर को मालूम था कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। एक अंगूठी जो हाथ में डाली है उसकी वजह से वो अब ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। तो उन्होंने स्नेप के साथ पहले ही तय कर लिया था कि ऐसे आखिरी समय में तुम होंगे जो मुझे लास्ट कर्स दोगे, आव्रा कडाव्रा। क्योंकि एक बात और भी सीक्रेट थी जो उन्होंने स्नेप से भी छुपाई थी कि इससे क्या होगा कि मेरी जो शक्ति है, जो वैंड है, जो पावरफुल मेरे हाथ में छड़ी है, उसके मालिक स्नेप तुम बन जाओगे। डंबलडोर को पता था जो उस वैंड को हराएगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो वो ये चाहते थे कि स्नेप उनको अनजाने में मार दे, उसे पता भी ना चले कि एल्डर वैंड की मालिक वो बन जाने वाला है, और डंबलडोर को भी वो टाइम से जो है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत तकलीफ़ में थे, उनके हाथ में अंगूठी से श्राप पूरा फैल चुका था शरीर में, तो उन्हें भी मार दिया। तो उन्होंने थोड़े राज सबको छुपाए, सबसे छुपाए, सबको कुछ कुछ बताया, आधी आधी बातें बताई और अपना काम किया। डंबलडोर बहुत बहुत समझदार एक विज़र्ड थे। यह कैसी बेतुकी बात है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा, लेकिन अब भी उसने वार नहीं किया और उसकी लाल आंखें हैरी की नज़रों पर से नहीं हटी। सिवरस स्नेप तुम्हारे दल में नहीं थे, हैरी ने कहा। स्नेप तो डंबलडोर के साथ थे, उसी पल से डंबलडोर के साथ थे जब से तुमने मेरी माँ को मारना चाहा था, और तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उस चीज़ को तुम समझ नहीं सकते। तुमने कभी स्नेप को का पितृदेव नहीं देखा है ना रिडल? पितृदेव होता है पेट्रोनस, जो आपने पार्ट 3 में देखा होगा कि एक डियर बनता है जब हैरी पेट्रोनस डिमेंटर्स से बचने के लिए बनाता है, दम पिशाचों से बचने के लिए। तो स्नेप का भी वही पेट्रोनस था जो हैरी की मॉम का था। स्नेप उसकी मॉम को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हैरी की मॉम उसको पसंद नहीं करती थी। वो हैरी के फादर को पसंद करती थी, जेम्स पॉटर को। लेकिन फिर भी स्नेप इसीलिए हैरी के साथ मिक्स रिएक्शन में था। कभी उस पर गुस्सा करता था क्योंकि वो जेम्स पॉटर का बेटा था, कभी उसकी रक्षा करता था क्योंकि वो लिली पॉटर का बेटा भी था। तो जिस दिन वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने के लिए गया था, हैरी की मॉम को मारा था, उसी दिन से स्नेप जो है डंबलडोर के साथ आ चुका था। लेकिन उसने लास्ट में बस नाटक किया था कि वो वोल्डेमॉर्ट के साइड ही है अभी।